आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। ज्योग्राफी और ईवीएस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और इसका संरक्षण। तो इन्वायरमेंट साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं उनका कंपलसरी पेपर है। और इसके साथ साथ क्लास 11 एनसीईआरटी की जो क्लास 11 है उसमें भी जो बायोडायवर्सिटी का एक चैप्टर है। तो इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या है। यहाँ पर देखिए बायो और डायवर्सिटी, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, एक है बायो और दूसरा है डायवर्सिटी। बायो का मतलब होता है इसके अंदर जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, यानी कि बायो मीन्स जो जैविक, यानी कि जो हमारे जो जैविक है, बायोटिक जो एलिमेंट्स है उसमें डायवर्सिटी मतलब विभिन्नता या जो विभिन्नता पाया जाना। यानी बायोडायवर्सिटी मीन्स इसका मतलब है कि यदि हम हिंदी में बात करें तो जैव विविधता शब्द का जो है मतलब जो है कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जीवित जो प्राणी है उसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जीव शामिल है, उनके अंदर जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसी को ही हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स के द्वारा दो अलग अलग जो है हमारे जैविक जो एलिमेंट्स हैं या जैविक जो जीव है उनका बायोडायवर्सिटी को आप इसको समझने में इसका आसानी हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा इसके अंदर जो पॉइंट रहेगा कि बायोडायवर्सिटी, यहाँ आप इसको इस मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बायोडायवर्सिटी इटसेल्फ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, यानी कि ये दो वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर मीन्स बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता यानी कि वेराइटी। तो इसका मतलब है कि लाइफ के अंदर जो वेराइटीज मिलती है, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसी को हम जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी आज हमें इसके ऊपर देखने को मिलती है वो हमारी पृथ्वी का जो उद्भव हुआ, उसका जो ओरिजिन हुआ, तब से लेकर आज तक जो हमारे जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो पिछले लगभग 3.5 करोड़ सालों से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। और तब से अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी, इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इट इज द नंबर एंड वेराइटी, यानी कि ये संख्या और वेराइटी है। इट इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन का मतलब है कि एक विशिष्ट प्रकार के भौगोलिक प्रदेश के अंदर जो जीव जंतु या जिनकी संख्या हमें पाई जाती है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, इसमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु, द जीन्स दे कंटेंट्स एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म्स, और किस प्रकार से वो एक अलग से इकोसिस्टम का जो निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी एक वो क्षेत्र है या एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब की जो अलग अलग वेराइटीज है वो देखने को मिलती है। और ये सारी की सारी वेराइटी जो मिलकर ही है एक जैव विविधता का निर्माण करती है। जैव विविधता जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो एडवर्ड ओ विल्सन ने सन 1986 के अंदर किया था, 1986 के अंदर। आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मान लीजिए ये हमारा एक भौगोलिक रीजन है, तो इसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो हमें मिलते हैं, देखिए किटन क्रॉप्स है, ट्रीज है, इंटरक्रॉपिंग है या फूड एंड कैश क्रॉप है। इसी प्रकार से एनिमल्स के अंदर देखें तो हम इसके अंदर जो है मिल्क वाले हैं, मीट वाले हैं, एग वाले हैं। और बर्ड्स के अंदर देखें तो इंसेक्ट है, बहुत सारी इसके अंदर बर्ड्स आते हैं। तो जिस भौगोलिक रीजन के अंदर प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इन सब की जितनी अधिक मतलब विविधता पाई जाएगी या जितना अधिक संख्या में वो पाए जाते हैं, उतना ही वो जो क्षेत्र है वो जैव विविधता के अंदर रिच या धनी माना जाता है।
ये देख सकते हैं द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर ही हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, फ्लोरा की बात करें, तो इसके अंदर हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 10.9% ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा और टोटल जो हमारी प्लांट्स जो एप्स है स्पेसीज है वो लगभग जो है 45,364, यानी कि फ्लोरा का मतलब होता है जो प्लांट्स की वैरायटी, पेड़ पौधों की जो वैरायटीज है किस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलती है। तो पूरे वर्ल्ड की जो इंडिया लगभग 10.9% जो फ्लोरा को अपने में समाया हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की यानी कि 45,364 प्रकार के जो प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें फाउना, तो फाउना के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है वो देखने को मिलते हैं। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया consists 7.7% of the total world fauna and about 94,317 एनिमल स्पेसीज। तो हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो एनिमल स्पेसीज देखने को मिलते हैं। पूरे जो वर्ल्ड की है इंडिया 7.7% है जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि फाउना को वो उसके अंदर समाये हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर, यदि हम कृषि के अंदर भी देखें तो वहाँ पर भी हमें अलग अलग प्रकार की जो है जैव विविधता देखने को मिलती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मिलेट्स के अंदर कितने प्रकार की वैरायटीज़ है, फ्रूट्स के अंदर भी हमें कितने प्रकार की वैरायटीज़ मिलती हैं। स्पेशल जो स्पेसीज एंड कंडिमेंट्स है, वेजिटेबल्स और पल्सीज के अंदर भी क्या है, फाइबर जो क्रॉप्स है, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, बेवरेज जो है, कुल मिलाकर हमें यदि हम मेडिकल प्लांट्स की बात करें तो 3,000 प्रकार के हमें जो है मेडिकल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि के अंदर भी बहुत प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी इज आवर लिविंग वेल्थ, ये हमारी क्या है, जैविक यानी कि जितने भी हमारे जैविक जो चीजें हैं वो हमारी वेल्थ है, हमारी संपदा है। इट इज द रिजल्ट ऑफ 100 ऑफ मिलियंस ऑफ द ईयर्स ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि इनका यदि हम ओरिजिन की बात करें तो इनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स लगे हैं आज की हमारी जो जैव विविधता है उसको बनने में। जब से हमारी अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग जो है कितने साल हो गए, इतने सालों में हमारे यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी का किस प्रकार से ओरिजिन हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इस पृथ्वी पर लगभग जो है 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां हैं। लेकिन अब एक वैज्ञानिक जो है सिर्फ 1,70,00,000 प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे जो ऐसे 5 करोड़ कहाँ 1,70,00,000, अभी भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना बाकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके हम बाद में बात करते हैं कि द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के स्तर, मतलब कितने हम बायोडाइवर्सिटी को कितने स्तर पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 3 प्रकार के जो है लेवल देखने को मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी के लेवल यानी जैव विविधता के स्तर, जिसमें पहला है जेनेटिक यानी कि जिसको अनुवांशिक हम बोलते हैं, अनुवांशिक है। दूसरी हमारी स्पेसीज यानी कि प्रजातीय है, और इसके बाद में हमारा इकोलॉजिकल जिसको हम पारिस्थितिकीय जो है डाइवर्सिटी बोलते हैं, इकोलॉजिकल। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या क्या ये चीजें होती हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी कि अनुवांशिक बायोडाइवर्सिटी से हमारा अभिप्राय है कि प्रजाति के यानी कि हमारी एक ही प्रजाति जो प्रजाति है कि सदस्यों के जीन समूह में विभिन्नता, यानी कि मान लीजिए हमारी जैसे मानव प्रजाति है तो हमारी जो जीन्स है वो अलग अलग है, जिसके कारण हमारे जो कद के अंदर, हमारी जो कलर के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इट रेफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स, वेरिएशन ऑफ जीन यानी कि जो हमारे जीन है इनके अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार जो जीन पाए जाते हैं विद इन स्पेसी, यानी कि एक ही स्पेसीज के अंदर, एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग प्रकार के जो जीन्स पाए जाते हैं, उसके कारण हमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का ओरिजिन होता है। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग द सर्टेन सिमिलरिटी, एक ही प्रकार के प्रजाति के जो लोग हैं तो उसमें क्या हमें कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें कुछ समानताएं देखने को मिलती है। आर कॉल्ड स्पेसीज, जिसको हम बोलते हैं स्पेसीज, जिसको प्रजाति बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जाति, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स जेनेटिकली बिलोंग टू द होमो सेपियंस, यानी कि हम मानव जो होमो सेपियंस से रिलेटेड है।
ग्रुप से एंड ऑल्सो डिफर इन देयर करेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो आज हम जो है इन यानी कि विशेषताओं के आधार पर, जैसे कि हमारी हाइट अलग अलग हो सकती है, हमारे कलर अलग अलग हो सकते हैं, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस वो अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो जीन्स है, जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति या एक ही रेस के दूसरी जो है पार्ट्स के अंदर जब चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो काफी टाइम के बाद जीन्स के अंदर जो हमारा जो चेंजेस आता है, उस चेंजेस के आधार पर जो है हमारी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी डिसाइड होती है। तो उदाहरण के तौर पर हर मनुष्य में लगभग 47 जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और लेकिन इन पर जो उपस्थित जीनों की जो विविधता है उसके कारण जो है इसके अंदर हमें काफी सारा अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार मानव की जो है अलग अलग तरह की जो नस्लें पृथ्वी पर पाई जाती है, जैसे यूरोपियन लोगों की नस्ल अलग है, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों की नस्ल अलग है, चाइना और जापान के लोगों की जो नस्ल अलग है। तो ये सारे के सारे जीन्स के कारण ही इसके अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक जो उदबिलाव है या एक लेपर्ड्स या एक कैट टाइप की जो फैमिलीज है, इसके अंदर बहुत सारे कैट है, लेपर्ड्स है, टाइगर है, वो आते हैं, सारे के सारे एक ही स्पेसीज के हैं, लेकिन अलग अलग जीन्स होने के कारण उसके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर हमें अलग प्रकार की इसमें विविधता देखने को मिलती है। दूसरी हमारी इसके अंदर आती है स्पीसीज, यानी कि प्रजातीय विविधता, यानी कि प्रजातीय जो डाइवर्सिटी की यदि हम बात करें तो इसके अंदर इस प्रकार की विविधता से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियां, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज, इट रेफर टू द वेराइटी ऑफ स्पेसीज, यानी कि किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे पीपल है, बरगद है, रबड़ है, एक ही समूह की जो है प्रजातियां हैं, और इस तरह से शेर और चीता अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते हैं। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों, जीव जंतु व सूक्ष्म जीवों की लाखों प्रजातियां हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि एक अनुमान के अनुसार इस पृथ्वी पर लगभग 50 लाख से लेकर 5 करोड़ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की हमें प्रजातियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रजातियों से संबंधित दे सकते हैं, द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, यानी कि यदि हम स्पेसीज की यानी कि प्रजाति के आधार पर किसी एरिया की डाइवर्सिटी को मापने की कोशिश करूं तो ये रिचनेस यानी कि कितनी घनी है, कितना अधिक है, अबेंडेंस कितनी अधिक मात्रा में है, एंड टाइप्स और कितने प्रकार के हैं। तो सम एरिया आर मोर रिच इन स्पेसीज देन अदर, कुछ जो एरिया होते हैं वो स्पेसीज के अंदर यानी कि प्रजातियों के अंदर ज़्यादा रिच पाए जाते हैं दूसरों के मुकाबले, दूसरे क्षेत्र के मुकाबले। तो एरिया रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट्स ऑफ द डाइवर्सिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स, कई बार ये क्वेश्चन 1 नंबर में, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ऐसे एरिया जहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उनको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। यदि इंडिया के संदर्भ में हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत, और इसके साथ साथ में वेस्टर्न जो हमारा घाट है, मालाबार का जो कोस्ट है, वहां पर हमें क्या है, ये रिचनेस हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि ये दो ही एरिया ऐसे हैं जहां पर हमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो किसी भी क्षेत्र की यदि हम प्रजातीय विविधता को मापते हैं तो उसके दो पैमाने हो सकते हैं। एक तो इसका स्पेसीज रिचनेस जो हम बात करें तो ये, और दूसरी होते हैं स्पेसीज इवननेस, यानी कि इवननेस कितनी उसके अंदर समता होती है, कितनी समानता होती है। ठीक है, यानी कि कुल टोटल नंबर। एक तो होती है इसमें रिचनेस एंड अबेंडेंस, यानी कि टोटल नंबर। ये इसके दो कारण इसमें हम हो सकते हैं प्रजातियों को मापने के। यदि हम उसके अंदर फिर देखें कि जो हमारी जो स्पेसीज जो डाइवर्सिटी है, यानी कि जो प्रजाति आधार पर जो डाइवर्सिटी है, इसके भी कुछ लेवल है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रजाति आधार पर जो जैव विविधता है उसके अनुक्रम या लेवल कितने हैं। तो ग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल की यदि हम बात करें तो विटेकर ने इसको जो 3 लेवल के ऊपर बताया है, पहला है इसके अंदर अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। इसको 1 बाय 1 जो डिस्कस करते हैं। जो अल्फा होती है, इसे हमारा अभिप्राय किसी भी आवासीय क्षेत्र के अंदर, आवासीय क्षेत्र मतलब कोई ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर में पाई जाने वाली कुल
प्रजातियों की संख्या से है। मतलब इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज दैट इज फाउंड इन ए जोग्राफिकल एरिया, यानी कि विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी द अल्फा डाइवर्सिटी रेफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम कम्युनिटी और हैबिटेट, यानी कि उसी हैबिटेट यानी कि आवासीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं अल्फा। दूसरी होती है हमारी बीटा। बीटा का मतलब है किसी भी एक समान भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, ये यहाँ पर देख सकते हैं बीटा बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी इट रेफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग टू हैबिटेट्स, यानी कि दो हैबिटेट्स, यानी कि एक हैबिटेट्स है समान रीजन वाला है, दूसरा भी समान भौगोलिक क्षेत्र वाला है, उसके अंदर जो हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है उसको हम बीटा के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक समान भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र है उसका अलग अलग जो हैबिटेट्स एरिया होते हैं उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों से है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, गुजरात जो है समुद्री तट के अंदर जो तटीय क्षेत्र है और जो ज्वारीय क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जिसे हम बीटा के नाम से जानते हैं। तीसरी हमारी इसके अंदर है गामा। गामा गामा से अभिप्राय है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के एक समान आवासीय क्षेत्र में, मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप और द ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड द गामा। ये इसका मतलब है कि हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जितनी जो प्रजातियां हमें देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं गामा। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ये तो हमारा एक है आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र मतलब एक हैबिटेट्स के अंदर कितने मतलब जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको तो हम बोलते हैं अल्फा। एक आवासीय समूह के अंदर मतलब कोई एक एरिया हो सकता है वो। बीटा के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक ही एरिया के दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर या अलग अलग भौगोलिक आवासों में पाई जाने वाली जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हम बीटा के नाम से जानते हैं। जो गामा है इसका मतलब है कि टोटल हमारा ज्योग्राफिकल जो एरिया है या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के एक समान आवासीय क्षेत्रों के अंदर, एक समान आवासीय क्षेत्र का मतलब है जहां पर उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो तो वहां पर जितनी भी जो प्रजातियां पाई जाती है उसको हम गामा के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे कि गोवा के तटीय समुद्री क्षेत्रों में जो प्रजातियां पाई जाती है और वही बंगाल की जो हमारी जो खाड़ी है वहां पर जो पाई जाती है उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन वहां पर जो पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं यानी कि उनके अंदर जो विविधता है उसको हम गामा जो है डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल पिक्चर के द्वारा, जहाँ पर हमें क्या अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स है, ठीक है, और इसमें जो है बर्ड्स वगैरह है और ये इसमें जो जो हमारे प्लांट्स वगैरह है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्पेसीज है, एक ही स्पेसीज के अंदर जब अलग अलग प्रकार के हमें जो प्रजातियां विभिन्नता मिलती है उसको हम क्या है स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकीय विभिन्नता। पारिस्थितिकीय विभिन्नता मतलब है the broad difference between the ecosystem types and diversity of habitats and ecological process occurring within each ecosystem types constitute the ecosystem diversity. The boundary of the communities, association or the specific and ecosystem are not very rigid defined, thus the demarcation of the ecosystem boundary is very difficult and complex. तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है, विभिन्न प्रकार के, जैसे कि यदि हम बात करें एक पॉन्ड का अलग इकोसिस्टम होता है, एक फॉरेस्ट का अलग सिस्टम होता है, एक सिटी का अलग इकोसिस्टम होता है, एक ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम होता है। तो ये जो है वन परिस्थितिकी यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है या रिवर इकोसिस्टम है या मरीन इकोसिस्टम है। इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों में पर्यावरण में भी समानता और असमानता यानी कि हमें देखने को मिलती है, जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि क्षेत्रों के अंदर हमें विभिन्नता पाई जाती है। तो इन सभी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर जो पेड़ पौधों की प्रजातियां वनों में पाई जाती है उनका मरुस्थलों में मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसी तरह से जो जीव जंतु और जो पेड़ पौधे तालाबों में पाए जाते हैं वो समुद्रों के अंदर हमें देखने को नहीं मिल सकते। तो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्टेड ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर टोटल जो हमारे जीवों की जो संख्या है, जो अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो हमें माउंटेन एरिया के अंदर नहीं मिलेंगे, या माउंटेन वाले हमें कोस्टल एरिया के अंदर नहीं मिलेंगे। सो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। यहाँ आप देख सकते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के अंदर जैसे ये है, मतलब जो है जो कोस्टल एरिया का अलग होता है, ये माउंटेन डेजर्ट एरिया का अलग है, ये फॉरेस्ट का अलग है, ये पॉन्ड का अलग है। इस प्रकार से द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, आवास यानी कि लिविंग कम्युनिटीज एंड द इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑन द अर्थ, दिस इज द वेरिएशन इन टाइप ऑफ कम्युनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डील विद द लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। जो इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे बड़ी होती है और काफी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को वो कवर करती है।